हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। अलंकार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। देखिए, अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं या स्त्री के सौंदर्य की वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसे अलंकार कहते हैं? जिनसे कि काव्य की सुंदरता बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। फिर अलंकार के भेद। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार जिस रचना में शब्दों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है वही शब्दा अलंकार होता है। यानी कि जिस रचना में शब्दों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दा अलंकार होता है। शब्दों के पर्यायवाची रख देने से काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। यानी कि जहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वहाँ पर शब्दा अलंकार होता है। शब्दा अलंकार में अगर शब्दों के पर्यायवाची रख दें, तब काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। अब शब्दा अलंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर एक ही वर्ण का प्रयोग, वर्ण या व्यंजन का प्रयोग बार बार होता है या एक से अधिक बार होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। जैसे क्या होता है? रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर रावण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर क्या है? रावण की आवृत्ति, रावण का जो प्रयोग है, वर्ण का जो प्रयोग है, बार बार हुआ है। तो यहाँ पर क्या है?
अनुप्रास अलंकार है। फिर से बोल रही हूँ मैं। और भी उदाहरण, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। उसी प्रकार से तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर वहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर वहु छाए। और भी हैं, तो लाली मेरे लाल की दिग देखूं चितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी होगी लाल। तो यहाँ पर ला वर्ण की जो आवृत्ति बार बार होने से क्या है, अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया बच्चों? ये अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू रघुपति राघव राजा राम, या चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। तो यहाँ पे चावर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार से तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर वहु छाए, इसमें तावर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। फिर आपका आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार, देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने शब्द बोला है, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। जैसे क्या है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है और उसका अर्थ भी अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम कम होना। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है और दोनों का अलग अर्थ है। पहले कनक का जो अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। उसी प्रकार से 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। फिर क्या इसका, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। तो इसमें आपका जो है 3 बेर खाती थी सो तो इसमें 3 बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरे 3 बेर का अर्थ है संख्या में केवल 3 बेर मात्र। अब आपका आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पर एक श्लेष का अर्थ होता है चिपके होना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपके होना। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, तो जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आता है और उसके
कई अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे भिखारिन को देख पट देत बार बार, भिखारिन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर पट शब्द के दो अर्थ हैं। पहले पट का अर्थ है दरवाजा, पट के दो अर्थ हैं दरवाजा और वस्त्र। तो इस प्रकार से फिर दूसरा इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो है पानी, अंतिम पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती मानुष चून, मोती के संबंध में इसका अर्थ है चमक, मनुष्य के संबंध में इसका अर्थ है मान सम्मान, और आटे के संबंध में इसका अर्थ है जल। तो इस प्रकार से इसके आपके अंतिम पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यह शब्द अलंकार जो है समझा दिए। अब मैं एक बार उसको फिर से समझा रही हूँ कि मैं अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का क्या अर्थ है, अलंकार के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो अलंकार की परिभाषा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य की वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ पर जिस रचना में शब्दों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्दों के पर्यायवाची रख देने से काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति या व्यंजन का प्रयोग बार बार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर रा व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण है तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति, तावर्ण का जो प्रयोग है वह बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार से चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। तो यहाँ पर क्या है,
चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। वैसे ही है, लाली मेरे लाल की दिख देखूं चितलाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। तो इसमें ला व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, आपने देखा कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति या प्रयोग बार बार होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर आपका आता है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द के दो बार आया है और उसका अर्थ भी अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। उसी प्रकार से है आपका कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है और उसका अर्थ भी अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। उसी प्रकार से 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती। यहाँ पर 3 बेर का अर्थ दो बार आया है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार और फिर दूसरे 3 बेर का अर्थ है संख्या में मात्र 3 बेर। अब आपका आता है श्लेष अलंकार। फिर क्या आता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपके होना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ 2 से अधिक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, एक शब्द एक ही बार आता है और उसके कई अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे भिखारिन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर पट शब्द के 2 अर्थ हैं, दरवाजा और वस्त्र। दूसरा इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंतिम पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती मानुष चून। मोती के संबंध में उसका अर्थ है चमक, मनुष्य के संबंध में इसका अर्थ है मान सम्मान और आटे के संबंध में इसका अर्थ है जल। तो इस प्रकार से अंतिम जो पानी शब्द है उसके 3 अर्थ हैं, मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में मान सम्मान और आटे के संबंध में इसका अर्थ है जल। तो श्लेष
अलंकार वह अर्थ होता है, वह अलंकार है जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए और उसमें अनेक अर्थ हों। एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और शब्द अलंकार है, इसके मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं, भेद समझा दिए हैं। अनुप्रास, अलंकार, यमक और श्लेष। इस प्रकार से बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज मैंने 3 आपको शब्द अलंकार समझा दिए। धन्यवाद।